फिल्म की शुरुआत में एक ड्रैगन की कहानी सुनाई जाती है, जहां हर 500 साल बाद एक लड़की जन्म लेती है। जब वह लड़की 20 साल की हो जाएगी, तब उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। इसके माध्यम से वह एक सांप को भी एक विशाल अजगर में बदल सकती है। पवित्र सांप उस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांड और मानवता की रक्षा के लिए करेगा, लेकिन दुष्ट सांप इस शक्ति का उपयोग इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए करेगा। अब वह समय 500 साल बाद आया था। इसके बाद ये देखा गया कि एक शहर में बहुत बड़ा विनाश हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। कई पत्रकार और पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। तभी एक आदमी दिखाई देता है जो एक भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा था, जो सच साबित होने वाली थी। बाद में एथन नाम का एक लड़का दिखाया गया और वह भी एक पत्रकार था। वह उस जगह की एक क्लिप रिकॉर्ड करता है, लेकिन फुटेज लेते समय उसे लगता है कि उसने पहले ही उस जगह पर वह निशान देख लिया है, लेकिन यह उसकी याददाश्त में नहीं है कि उसने इसे कहाँ देखा था। इसके बाद एथन अपने कार्यालय चला जाता है। वह वहां भी वही निशान देख रहा था और वह इसके बारे में सोच रहा था। फिर उसकी नज़र अपने लॉकेट पर पड़ती है, जो 5 साल पहले जैक नाम के एक आदमी ने उसे दिया था जब एथन बच्चा था। अब जैक कौन था, हम उसके बारे में आगे जानेंगे। अब एथन को लगा कि यह कहानी उस कहानी से जुड़ी हुई है जो जैक ने एथन को 15 साल पहले सुनाई थी। इसके बाद कहानी 15 साल पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है, जब एथन छोटा था और अपने पिता के साथ एक दुकान पर गया था, और उस दुकान का मालिक वही जैक नाम का आदमी था। जब एथन उस दुकान की खोज कर रहा है, अचानक एथन के सामने एक बक्सा खुलता है और उस बक्से से रोशनी निकलती है। एथन भी उस बक्से में एक निशान देखता है, जो उस निशान से मिलता जुलता था जो उसने हाल ही में देखा था। इसलिए एथन सोच रहा था कि उसने भी यह निशान पहले देखा है। बाद में दुकान के मालिक जैक ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसे दिल का दौरा पड़ा हो। ऐसा करते हुए उसने एथन के पिता को बाहर भेज दिया, क्योंकि वह एथन के साथ अकेले में महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता था। जैक ने एथन से कहा, जो प्रकाश तुमने देखा है वह पौराणिक प्राणी का है और यह स्वर्ग से निकला है। फिर एथन ने जैक से पूछा, इमुगी कौन है? तब जैक ने उसे बताया कि इमुगी एक पौराणिक प्राणी है, जिसके बारे में कोरिया की प्राचीन कहानियों में बताया गया है, जो शक्ति प्राप्त करने के बाद एक विशाल अजगर में बदल जाता है। स्वर्ग में इमुगी नाम के कई सांप पाए जाते थे। प्रत्येक अच्छे इमुगी को उसके अच्छे कर्मों का फल हर 500 साल बाद मिलता था। उस सांप को एक विशाल अजगर में बदलने का मौका मिलता था, लेकिन इमुगी को उससे पहले स्वर्गीय शक्ति प्राप्त करनी थी, क्योंकि वह इस शक्ति के माध्यम से सांप से एक विशाल अजगर में बदल सकता था। उन अच्छे सांपों में एक दुष्ट सांप भी था। उसका नाम बुराकी था और उसे भी वह स्वर्गीय शक्ति प्राप्त होने की उम्मीद थी। बुराकी की सेना भी इससे बहुत शक्तिशाली थी और वे भी स्वर्गीय शक्ति प्राप्त कर सकते थे, लेकिन स्वर्ग में किसी ने भी यह नहीं चाहा था कि दुष्ट सांप बुराकी को यह शक्ति मिले, और यही कारण था कि स्वर्गीय शक्ति को छुपाया गया था। फिर दृश्य कोरिया में बदल जाता है, जहां 1507 का समय दिखाया गया है, जहां एक घर में दिव्य शक्ति गिराई जाती है और यह उस गांव के मुखिया का घर है। बाद में उस मुखिया की बेटी का जन्म होता है, जिसके पास वह दिव्य शक्ति थी। परिणाम स्वरूप उस छोटी बच्ची के कंधे पर एक लाल अजगर का निशान भी था, लेकिन उसके पिता या मुखिया को इस शक्ति के बारे में पता नहीं था। जहां मुखिया की बेटी के साथ एक साहसी योद्धा और एक स्वामी भी भेजे जाते हैं, ताकि वह उस दिव्य शक्ति को उस दुष्ट सांप बुराकी से बचा सके। लेकिन बुराकी को इस बारे में पता चल गया था। आखिरकार वह स्वर्गीय शक्ति कहाँ छिपी है? फिर वह स्वामी गांव के मुखिया से मिलता है और वह उससे कहता है, आपकी बेटी के पास दिव्य शक्तियां हैं। इसके बाद उस मुखिया की बेटी और उस योद्धा को दिखाया जाता है। अब उस योद्धा और नेता की बेटी के बीच एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ने लगा था। इसके बाद वह स्वामी उस योद्धा के साथ उसे अच्छे इमुगी से मिलवाने जाता है, जहां वह स्वामी उस योद्धा को एक लॉकेट सौंपता है, जो स्वर्ग से आई अच्छी इमुगी की रक्षा के लिए थी। अब वह गुरु उस योद्धा को यहां बताता है। कुछ दिनों बाद नेता की बेटी 20 वर्ष की हो गई, जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। तभी बुराकी अपनी दुर्जय सेना के साथ शक्तियां प्राप्त करने के इरादे से पहुंचा। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब वह दिन आ गया था जब नेता की बेटी 20 वर्ष की हो गई थी।
जहां बुराकी अपने समूह के साथ गांव पर हमला करता है। वह नेता की बेटी को भी खोजता है। जब वह नेता की बेटी को अपने साथ ले जा रहा होता है, तब उस स्वामी और योद्धा ने बुराकी और उसके समूह पर हमला कर दिया। इसके बाद वह योद्धा नेता की बेटी को लेकर भाग गया, जहां स्वामी अकेले बुराकी के सैनिकों से लड़ रहा था। अब वह योद्धा नेता की बेटी को लेकर चला गया और उस लॉकेट को वहीं छोड़ दिया। उस योद्धा ने ऐसा करके स्वर्ग के नियम और कानून का उल्लंघन किया था। इसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करता है, लेकिन वे दोनों नेता की बेटी और उस योद्धा के रूप में एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। बाद में यह देखा जाता है कि जैक वही लॉकेट एथन को देता है, जो उसके योद्धा को 500 साल पहले स्वामी ने दिया था, क्योंकि एथन वह योद्धा है जो 500 साल पहले का था और जैक मास्टर है। जैक छोटे एथन से कह रहा है, इस समय स्वर्गीय शक्ति लड़की पर उतरेगी, उसका नाम सारा होगा। फिर जैक एथन को निर्देश देता है, तुम्हें सारा को खोजना होगा। इसके बाद दृश्य वर्तमान समय में स्थानांतरित हो जाता है, जहां एथन अपने दोस्त से सारा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। तभी जिम सेंटर में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सारा है। फिर सारा टीवी पर एथन द्वारा बनाई गई एक फुटेज देखती है और वह पृथ्वी पर उसी निशान को देखकर उस जगह से चली जाती है। बाद में सारा का दोस्त दृश्य में आता है, जो उसके घर जा रहा था। सारा का दोस्त उसके घर जाते हुए देखता है कि सारा ने अपने घर की दीवारों पर रहस्यमय पोस्टर चिपकाए हैं। उस पर कोरियाई वक्तव्य लिखा हुआ था। सारा भी इस समय उदास थी और वह उलझन में भी थी। सारा की दोस्त उसे आराम करने के लिए क्लब ले जाती है। कुछ देर बाद सारा भी वहां से चली जाती है, जहां रास्ते में कुछ बदमाश उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। जहां एक बूढ़ा आदमी वहां आकर सारा को बचाता है और वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि जैक था। बाद में चिड़ियाघर का सुरक्षा गार्ड दिखाया जाता है, जो सो रहा था। तभी उसे हाथियों की गुर्राहट सुनाई देती है। जब वह जांच के लिए जाता है तो उसे एक विशालकाय सांप दिखाई देता है, जो एक हाथी को खा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि बुराकी था, जो 500 साल बाद सबके साथ लौटा था। इसलिए उसे स्वर्गीय शक्तियां मिल सकती हैं। इसके बाद सारा पुलिस स्टेशन में दिखाई देती है। पुलिस को शक हो गया था कि सारा ही बदमाशों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सारा उन्हें उस बूढ़े आदमी के बारे में बताती है कि उसने उसे बचाया था। लेकिन पुलिस अधिकारी सारा की बात पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद एक रिपोर्टर वहां सारा का इंटरव्यू लेने आता है और यह एथन का रिपोर्टर। इसके बाद एथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वहां जैक नहीं बल्कि क्रूर जनरल था। जब एथन उससे जैक के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है। अचानक उस जगह की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। तभी एथन अचानक जाग जाता है। इससे उसे समझ आता है कि यह उसका सपना था जो उसने अभी देखा था। बाद में एथन अपने दोस्त के पास उस सारा के बारे में जानने आता है। तभी एथन का वह दोस्त रिपोर्टर भी वहां पहुंच जाता है, जो पुलिस स्टेशन में सारा का साक्षात्कार करने गया था, और वह सारा के यहाँ आने के बारे में बताना शुरू करता है। तब एथन को उसकी बातचीत से शक होता है कि यह वही सारा है जिसकी तलाश की जा रही है। इसके बाद सारा सपना देख रही होती है, जहां वह देखती है कि क्रूर जनरल उस पर हमला कर रहा है। उसी समय सारा जाग जाती है। अब उसके ड्रैगन मार्क वाले हिस्से में दर्द होने लगता है। बाद में सारा एम्बुलेंस बुलाती है। फिर सारा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सारा की दोस्त भी उससे मिलने अस्पताल आती है, लेकिन सारा को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। फिर उसके दो दोस्त उसके घर उसका ज़रूरी सामान लेने आते हैं, लेकिन बुराकी और दुष्ट जनरल वहां आकर उन्हें मार देते हैं। बाद में एथन को उस घटना के बारे में पता चलता है, लेकिन एथन यहाँ सोच रहा था कि सारा मर गई है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सारा के दोस्त मारे गए हैं। वहां एथन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जो एथन का दोस्त था। इसलिए वह डॉक्टर उसे सारा से मिलने की इजाज़त देता है। सारा उससे कहती है कि भविष्य में बुरी घटनाएं घटने वाली हैं। फिर एथन अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, बुराई शुरू हो गई है। तभी पता चलता है कि बुराकी सारा को ढूंढते हुए अस्पताल में आ गया है। वहां पहुंचकर एथन का दोस्त डॉक्टर उसे और सारा को वहां से भागने में मदद करता है।
तब पता चलता है कि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था। रास्ते में बुराकी उन पर हमला करता है और वे भी दुष्ट जनरल के हाथों पकड़े जाते हैं। लेकिन वहां आते समय एक महिला उनकी मदद करती है। यहाँ फिर से दिखाया गया है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि जैक थी, जो एक महिला का वेश धारण करके उनकी मदद करने वहां पहुंची थी। दूसरी तरफ वह दुष्ट सेनापति अपनी सेना इकट्ठा करता है। इसके बाद सारा और एथन घटनास्थल पर आते हैं, जो एक दूसरे के साथ अपने रहस्य साझा कर रहे थे। फिर कुछ एजेंट दिखाए जाते हैं, जहां उनका मुखिया शहर में हुई दुर्घटनाओं के बारे में एक एजेंट से पूछता है, जहां एजेंटों में से एक अपने मुखिया को एक पुरानी कहानी सुनाता है। लेकिन उनका मुखिया इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता है। बाद में उन्हें सारा के बारे में सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि वे सोच रहे थे कि सारा इन सभी घटनाओं के पीछे है। बाद में कई सैनिक दिखाई देते हैं जो बुराकी पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वह बुराकी वहां सभी को मार देता है। फिर बुराकी सारा को सम्मोहन चिकित्सक के पास ले जाता है। तभी सारा को 500 साल पहले के बीते समय की झलक मिलती है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसी समय बुराकी वहां पहुंच जाता है। फिर एथन सारा को लेकर वहां से चला जाता है। बुराकी फिर भी उनका पीछा करता है, लेकिन वे वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद एथन अपने दोस्त को फोन करके एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने को कहता है। इसके बाद वे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एथन की मुलाकात जैक से उसके शौचालय में होती है। जैक्सो एथन को उस घटना की याद दिलाता है जब उसने स्वर्ग के नियम कानून तोड़े थे। जैक उससे कहता है, तुम्हें इसी समय अपना मिशन पूरा करना होगा। बाद में बुराकी उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन पूरी पुलिस बुराकी पर हमला कर पाती उससे पहले ही उस पर हमला कर देती है। बाद में एथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है तो बुराकी उसे नीचे खींच लेता है। तभी सारा और एथन तुरंत हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर हमला होता है। फिर सारा और एथन मौका पाकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दुष्ट सेनापति अपने सैनिकों को सारा की तलाश में भेजता है। फिर सभी ड्रैगन और जानवर पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जहां कई ड्रैगन वहां आकर एथन और सारा की वैन पर हमला कर देते हैं। इससे उनकी गाड़ी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वे ड्रैगन उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वहां प्रकट होते हैं, जहां उन्होंने एथन को बांध रखा था और वे सारा को बलि के लिए ले जा रहे थे। उसी समय बुराकी को भी वहां बुलाया जाता है। एथन यहाँ जोर से चिल्लाता है तो उसके लॉकेट की शक्ति से उसकी रस्सियां खुल जाती हैं। इससे सभी ड्रैगन और सैनिक धूल में बदल जाते हैं और वे खो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद एथन सारा को बचाने जाता है, लेकिन दुष्ट सेनापति वहां आकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन वह दुष्ट सेनापति भी एथन के लॉकेट की शक्ति से मारा जाता है। इसके बाद ब्रोकी वहां पहुंचकर एथन को नीचे गिरा देता है और वह सारा पर हमला करने लगता है। तभी इमुगी भी वहां पहुंच जाता है और वह बुराकी से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ बुराकी इमुगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी दिव्य शक्ति इमुगी को दे देती है। इस तरह सारा बाहर हो जाती है। चूंकि इमुगी को स्वर्गीय शक्तियां प्राप्त हो चुकी थीं, इसलिए बुराकी क्रोधित हो जाता है और वह इमुगी पर हमला कर देता है। लेकिन शक्तियां प्राप्त करने के बाद इमुगी एक विशाल काय अजगर में बदल जाता है। फिर उनके बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जहां अंत में इमुगी बुराकी को मार देता है। बाद में यह देखा जाता है कि सारा का भी अंत हो जाता है। यहाँ इमुगी की स्वर्गीय शक्तियां और सारा का मिलन होता है। सारा जाने से पहले एथन को वचन देती है कि हम फिर से एक हो जाएंगे। इसके बाद इमोगी स्वर्गीय शक्तियां प्राप्त करके स्वर्ग लौट जाता है। जैक एथन से कहता है, हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस मिशन के लिए चुना गया है। ये कहते हुए जैक भी धूल में बदलकर हवा में उड़ जाता है। यहाँ एथन को विदाई देता है और फिल्म इसी दृश्य पर पूरी होती है। बदलकर हवा में उड़ जाता है। यहाँ एथन जैक को विदाई देता है और कहानी यहीं पर पूरी होती है।